तो दोस्तों हिंदी के एग्जाम को देने से पहले इन टिप्स को जरूर देख लेना, मतलब समझ लेना कि आपको पेपर किस तरीके से देना है। ठीक है। पेपर आपका टोटल 70 नंबर्स का होगा, जैसे कि आपको पहले से पता होगा। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज है उसमें। ठीक है ना। ये वीडियोस उनके लिए, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, वीडियोस उनके लिए बना रहा हूँ जिनको पेपर में कुछ भी नहीं आता और वो कुछ ना कुछ अपने पेपर में करना चाहते हैं और पास होना चाहते हैं। है ना। तो 20 नंबर के एमसीक्यूज है। तो 20 नंबर पे कम से कम अगर तुम तुक्के लगाओगे तो ठीक है, कम से कम 5 मार्क्स तो लेकर के आ ही सकते हो। ठीक है ना। अब उसकी किस्मत ही बहुत ज्यादा बेकार होगी जो 5 भी नहीं लेके आ पाएगा बेचारा। ठीक है। अब देखो, अब इसमें आते हैं गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश और पद्यांश कहने को बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन आप लोगों को नहीं आते होंगे, पक्की बात है, अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो। गद्यांश और पद्यांश की एक यूट्यूब पे वीडियो देख लेना कम से कम, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये चीज होती क्या है, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो जहां आपके 6 नंबर मिल रहे हैं, कम से कम 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे अगर आप थोड़ा बहुत भी इसके बारे में पढ़ लोगे। और अगर पूरा अच्छे से पढ़ लोगे तो पूरे 6 नंबर भी आ जाएंगे। दोनों के, इसके भी 6 नंबर होते हैं, इसके भी 6 नंबर होते हैं। ध्यान से इसकी वीडियो देख लेना ताकि समझ में आ जाएगी। आपकी किताब में से एक श्लोक आपको याद रख लेना है। ठीक है ना। आपकी किताब में कोई भी एक श्लोक हुआ, वो आपको याद रख लेना, जो कि आपको 2 नंबर दे के आएगा। तो ये पूरे पक्के 2 नंबर होते हैं। तो श्लोक तो आपको याद कर लेना है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। फिर आता है लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय। तो लेखक और कवि का जीवन परिचय भी आपको याद करने पड़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट वाले लेखक के जीवन परिचय और कवि के जीवन परिचय, वो यूट्यूब पे डले हुए हैं पहले से ही। आप इम्पोर्टेंट लिख करके जीवन परिचय लिखोगे क्लास 10 के, वो लेखक के और कवि के दोनों के आ जाएंगे। और इनका जीवन परिचय कुछ ज़्यादा कठिन नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं। तो दोनों आपको 5-5 नंबर के हो जाएंगे। तो इनको कर लेना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन परिचय तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके कितने हुए, 5 हो गए, जैसे 2 और 5 5 17 17 नंबर तो आपके यहाँ से हो ही जाने चाहिए। फिर आएगा अपना, लास्ट में आता है आपका निबंध परिचय। वैसे तो निबंध रचना, परिचय बोल दिया मैंने, निबंध रचना होती है। निबंध ना आपको अपनी तरफ से लिखना होता है। कोई एक आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, जैसे कि प्रदूषण, मान के चल लो प्रदूषण का एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको निबंध लिखना है, जो कि आपको 7 नंबर प्रोवाइड करके देगा। ठीक है। तो निबंध लिखने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा निबंध लिखा कैसे जाता है, इसकी स्टार्टिंग कैसे करी जाती है, इसको बनाया कैसे जाता है, अपनी तरफ से कैसे तोड़ मोड़ के बनाया जाता है। तो उसके बारे में भी यूट्यूब पे लिखे हुई चीजें बनी हुई है, देख लेना जरूर। तो आपके 7 नंबर तो आ ही सकते हैं, 7 नहीं तो कम से कम 5 नंबर तो आ ही जाएंगे। निबंध बनाना जरूरी है। ठीक है। फिर आया आपका संस्कृत का सेक्शन। संस्कृत आपकी 12 नंबर की होगी, अगर आपने संस्कृत पढ़ी होगी तो आप संस्कृत तो बहुत इजीली कर लेंगे। ठीक है ना। वैसे मैं इसको नहीं कह रहा कि आप इसको, अगर आप अभी कुछ नहीं जानते तो संस्कृत तो आपको अभी आती भी नहीं होगी, तो इसके लिए आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है ना। पत्र लेखन सबसे ज़्यादा इजी चीज़ है। पत्र लेखन सबसे ज़्यादा इजी चीज़ इसलिए है क्योंकि छोटी क्लास से लेकर के बड़ी क्लास तक पत्र लेखन लिखवाया जाता है हर बच्चे को। ठीक है। तो जब बच्चों को लिखवाया जाता है छोटी क्लास से बड़ी क्लास तक, तो सब लोग जानते हैं पत्र लिखा कैसे जाता है। तो पत्र लिखना तो अभी तक आपको आ जाना ही चाहिए था, अगर आप 10th में हो तो कम से कम ये तो आपके 4 नंबर तो पक्के होने ही चाहिए। फिर आता है आपका खंड काव्य। खंड काव्य में जैसे आपका पहला चैप्टर है महात्मा गांधी के बारे में, मुक्ति दूत। फिर एक और चैप्टर है कर्ण। कोई ना कोई एक चैप्टर आपको पकड़ लेना है ना। आपको सारे चैप्टर के बारे में दिया जाएगा, कोई ना कोई एक चैप्टर आपको अच्छे से पकड़ लेना है। मैं तो कहूँगा मुक्ति दूत अच्छे से पकड़ लो, गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में अच्छे से जान लो, और उसका द्वितीय सर्ग कर लो। ये 3 नंबर तो आपके हो जाएंगे। अगर नहीं भी होते हैं तब भी ये ऊपर के अगर चीजें आपने कर ली, जैसे कि 5 मार्क्स के इसमें तुक्के लगा लिए, इनका आधा आधा कर लिया, इसके श्लोक कर लिए, तो अभी जहाँ पे आपके 23 नंबर में आपको पास होना होता है, 70 में से 23 नंबर में आपको पास होना होता है। अगर जो जो चीजें मैंने बता दी है थोड़ा बहुत अच्छे से उनको कर लोगे तो आपके 50 नंबर तो इजीली हो जाएंगे हिंदी में। और ये कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है, आपके बस 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे और आपका पेपर भी आने वाला है अभी 2 दिन में।
इनको अच्छे से कर लो, तो ताकि आपको समझ में आ जाए और आपका पेपर अच्छा हो जाए। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसे सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।